सैलरी क्रेडिटेड ऐसे मैसेज देखना तो सबको पसंद है, लेकिन 20 तारीख आते आते लगता है इतना पैसा गया कहाँ। अगर आपके साथ भी हर महीने यही हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। बिना बोरिंग एक्सेल शीट्स, बिना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज के हम सीखेंगे एक सिंपल सिस्टम कैसे अपनी सैलरी को मैनेज करे, स्ट्रेस कम करे और सेविंग्स बढ़ाए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल हैक्स शेयर करेंगे जो आपके मंथ एंड के ब्रोक फीलिंग को खत्म कर देगा। जनरली लोग सोचते हैं बजटिंग मतलब अपनी लाइफ का मजा छोड़ देना, पर असल में बजटिंग आपको फ्रीडम देती है। सोचो, अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, कॉन्सर्ट्स एंजॉय करते हो या कभी कभी वो फैंसी डेजर्ट लेना चाहते हो, तो बजटिंग इंश्योर करती है कि आप ये सब कर पाओ बिना मंथ एंड टेंशन के। याद रखो, बजटिंग इजंट अबाउट सेइंग नो, इट्स अबाउट सेइंग यस टू व्हाट एक्चुअली मैटर्स। अब चलो प्रैक्टिकल हो जाते हैं और देखते हैं कि अपनी सैलरी को मैनेज कैसे करें। वेल, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। 50% नीड्स के लिए, जैसे रेंट्स, बिल्स, ग्रोसरीज, ट्रैवल मतलब बेसिक जरूरतें। 30% वांट्स के लिए, जैसे फूड डिलीवरी हो गया, शॉपिंग हो गया, मूवीज, आउटिंग्स एंड सच। एंड लास्ट के 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, SIPs, इमरजेंसी फंड या फ्यूचर गोल्स। ये रूल आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 की है तो 25 से 30,000 बेसिक नीड्स के लिए रखो, 10 से 15,000 लाइफस्टाइल और अपने वांट्स के लिए, और 5 से 10,000 सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। और हाँ, अगर 20% सेविंग मुश्किल लगता है तो स्टार्ट विद 10%, लेकिन हैबिट बना लो, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़े, सेविंग्स की रेशियो भी बढ़ाते जाओ। अब एक सिंपल पर पावरफुल आइडिया, इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर। अक्सर हम सोचते हैं पहले खर्चे निकाल देता हूँ, बचा तो सेव कर लूंगा। रियलिटी कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए एक रिवर्स अप्रोच अडॉप्ट करो। जैसे ही सैलरी आए उस दिन अपना SIP या RD ऑटो डेबिट सेट कर लो। मतलब पहले फ्यूचर आपको पे करो, फिर करंट आपको एंजॉय करने दो। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फाउंडेशन बन जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक मसल है, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। अब बात करते हैं एक रियलिस्टिक हैबिट की, वीकली वॉलेट चेक। हर संडे सिर्फ 10 मिनट निकालो और देख लो कि पैसे कहाँ गए। क्या इस हफ्ते खाना बाहर ज्यादा खाया गया या ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ इम्पल्सिव परचेस हो गया? अगर हाँ, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा कंट्रोल कर लो। ये छोटी छोटी वीकली एडजस्टमेंट्स करते रहोगे तो मंथ एंड में मैं इतना ब्रोक कैसे हो गया वाला शॉक नहीं मिलेगा। और हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। नोट्स ऐप, एक्सेल शीट या कोई फ्री एक्सपेंस ट्रैकर ऐप यूज करो, बस एक नजर रखते रहो। आपके खर्चे ट्रैक करने की आदत ही आपके बजटिंग का सबसे बड़ा वेपन है। अब आते हैं सबसे रिलेटेबल पार्ट पे, जो है लीक्स। देखो, हर किसी की कोई ना कोई एक वीकनेस होती है। किसी को फूड डिलीवरी का क्रेज होता है, किसी को कैब राइड्स का कंफर्ट छोड़ना मुश्किल लगता है, और किसी का सेल देखते ही वॉलेट खुल जाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अपना ट्रिगर या लीक पहचानो, फिर उस लीक को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका खर्चा फूड डिलीवरी पे ज्यादा है तो एक डिलीवरी लिमिट सेट करो। कैब राइड ज्यादा लेते हो, ट्राई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्वाइस अ वीक। और अगर इम्पल्स शॉपिंग ज्यादा करते हो तो कार्ट में आइटम ऐड करके 24 आवर्स वेट करो। अगर अगले दिन भी लगता है चाहिए तभी खरीदो। और सबसे इफेक्टिव हैक, कैश या प्रीपेड वॉलेट यूज करो, क्योंकि जब पेमेंट एक टैप से होती है, खर्चा भी टैप टैप करके उठ जाता है। सोशल मीडिया पे हर किसी का लाइफ परफेक्ट लगता है, हर जगह मॉलडिव ट्रिप्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स और न्यू गैजेट्स दिखते हैं, लेकिन ये याद रखो कि वो सिर्फ एक हाईलाइट रील होती है और शायद कोई भी अपनी लाइफ का रियल प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। इसलिए किसी की लाइफस्टाइल देख के अपने गोल्स मत कॉम्प्रोमाइज करो। आपको नहीं पता वो किस स्टेज पे है, उनका बैकग्राउंड क्या है, या उन्होंने किस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज किया होगा। आपका बजट आपकी इनकम, गोल्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल पीस तब आती है जब आप अपना कंपैरिजन छोड़ के अपने पेस पे चलना शुरू करते हो। तो अपना फोकस रखो
अपने प्रोग्रेस पे और अपने ग्रोथ पे। फाइनली, जब भी सैलरी आए उससे ऐसे चीट करो जैसे रेंट या बिल पे करते हो। और याद रखो, सेविंग और इन्वेस्टिंग ऑप्शनल नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने फ्यूचर फंड में डालो, चाहे वो 1,000 हो या 10,000। सोचो, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 12% के एनुअल रिटर्न के साथ, 10 साल में वो 10 लाख के करीब हो जाता है और 20 साल में वही अमाउंट क्लोज टू 50 लाख रुपए हो जाता है। यही कंपाउंडिंग का असली मैजिक है। और ये सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपका फ्यूचर सेफ है तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। सो टू रैप अप, अगर आपको बजटिंग बोरिंग लगता है, बस ये सिंपल 4 स्टेप्स याद रखो। स्टेप 1, स्पेंड विद द करेक्ट इंटेंशन। Step 2, invest on day 1, not day 25 or 30. Step 3, do small weekly wallet checks. Step 4, stick to your own plan. और याद रखो कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलता, ये डेली हैबिट से बनता है। और जब आप पैसे पे कंट्रोल पाते हो, लाइफ पे कंट्रोल अपने आप हो जाता है। शुरुआत छोटी रखो पर कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि आज का डिसिप्लिन कल का सिक्योर फ्यूचर बनाता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्मार्टली स्टार्ट करना चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल के बिगिनर फ्रेंडली SIP ऑप्शंस जरूर चेक करना। वहाँ आपको रिसर्च बैक प्लान्स मिलेंगे जो सिंपल, रिलायबल और इफेक्टिव है। एक्सप्लोर दी ऐप और अपने पैसे को काम करने दो, चाहे आपका मूड हो या नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने एक दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। एंड ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इनसाइट्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.